भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दोहरा चरित्र है। मुंह में राम बगल में चोरी। इस सुशासन की बात करने वाले लोग, राम राज स्थापित करने वाले लोग के स्वागत समारोह में बंदूकें गरजती है, गोलियां बरसाई जा रही है। ये डराना चाह रहे हैं बिहार की आवाम को। इन्होंने तो ठगने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, हम लोन देंगे। तो सरकार, विपक्ष एक आईना होता है, दर्पण होता है। उन सकारात्मक कार्यों में हम उनके साथ सहयोग में खड़े होंगे, लेकिन जहां बिहार के साथ छल होगा, बिहार के साथ ठगी होगी, जनता के साथ शोषण होगा, वहां राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में खड़ा होगा। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज महागठबंधन और राजद दोनों की अलग अलग मीटिंग होनी है, विधायक दल की मीटिंग होनी है। ऐसे में इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक रणविजय साहू। सीधे तौर सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहले जानने की कोशिश ये करेंगे कि आज जो विधायक दल की मीटिंग है, पहले तो तेजस्वी यादव राजद की तरफ से विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, और आज किसको चुनाया जाएगा महागठबंधन की तरफ से विधायक दल का नेता? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में ही बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने का काम किए थे, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। और हमें आज भरोसा है, उम्मीद है कि जो आज महागठबंधन की बैठक है उसमें तमाम सदस्य की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा महागठबंधन के नेता के रूप में, और हम लोग उसका समर्थन करेंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में हम लोग मजबूती से जो एनडीए की सरकार है उसको, जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, रोजगार की बात है, इन मुद्दों पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इन्होंने तो ठगने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, हम लोन देंगे। तो सरकार, विपक्ष एक आईना होता है, दर्पण होता है। उन सकारात्मक कार्यों में हम उनके साथ सहयोग में खड़े होंगे, लेकिन जहां बिहार के साथ छल होगा, बिहार के साथ ठगी होगी, जनता के साथ शोषण होगा, वहां राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में खड़ा होगा। इस पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत कमजोर हैं, और पिछली बार कई बार आरोप लगाया किस तरीके के अपराध बढ़ रहे थे बिहार में, उसको लेकर के कई बार आप लोगों ने मोर्चा खोला। तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार इस पर वो दिखे, लेकिन ये कि इस बार जो कमजोर स्थिति है आपको, और गृह विभाग भी अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का बिहार की आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से बिहार चलने वाला है? देखिए, आंकड़े जरूर कम है हमें, लेकिन मतदाता और समर्थक, अब बिहार के लोग जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को आशीर्वाद दिया है, जब आप परसेंटेज में देखेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा वोट मुझे प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य की बात है। लेकिन आज जो मुद्दा है, उस मुद्दों के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम चलने को तैयार है, बिहार चलने को तैयार है। और नीतीश कुमार जी जो लगातार, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पर जिस प्रकार से बिहार के लोगों को ठगने का काम किए हैं, बलगलाने का काम किए हैं, चाहे महिलाओं के पास 10,000 रुपया भेजने की बात हो, तो ऐसे तमाम जो एजेंडे हैं दोबारा शुरू कर दिए गए 10,000। अब तो निश्चित तौर पे, अब देखिए, वो तो ठगा नहीं हुआ ना, तो वादा निभा रहे हैं। लगातार जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गए रोजगार, नौजवानों को रोजगार? हम तो विपक्ष में हैं, आंकड़े कम हैं, लेकिन बिहार के लोगों का आशीर्वाद हम पर कम नहीं है। आज 23% बिहार के लोगों ने मुझे स्वीकारा, लोगों ने मुझे विश्वास किया है, मत किया है। इसलिए आंकड़े जरूर सदन में कम हुए, लेकिन हौसला हमारा कम नहीं हुआ है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी बात आई अपराध की, तो कल विजय सिन्हा की रैली में जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कुछ बिहार में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दोहरा चरित्र है। मुंह में राम बगल में चोरी। इस सुशासन की बात करने वाले लोग, राम राज स्थापित करने वाले लोग के स्वागत समारोह में बंदूकें गरजती है, गोलियां बरसाई जा रही है। ये डराना चाह रहे हैं बिहार की आवाम को, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ खड़ा मिलेगा, और कहीं भी अन्याय जुल्म होगा तो हम लड़ेंगे इसके लिए। आपने विपक्ष के ऊपर बोल दिया। परसों जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहां पर भी गोली गट्ठे की बात चली थी कि हम मुंह में गोली मार देंगे, विधायक ही आपस में लड़ गए थे। तो ये क्या दर्शाता है? आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, आपकी सहयोगी पार्टी? अब देखिए, तो अब हमारे तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे माननीय सदस्य हो या राजनेता हो, उनके जुबान से, मुंह से गोली बंदूक शोभा नहीं देती। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तो जनता रिजेक्ट कर देती है।
जनता दूर फेंक देती है। तो क्या कारण यही है कांग्रेस की जो स्थिति? निश्चित तौर पे आप जब देखिए तो नीति और पॉलिसी, विचारधारा, माननीय लालू प्रसाद यादव ने समझौता नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीति पॉलिसी से कभी समझौता नहीं किया और इस समझौता के साथ आज भी बिहार उनके साथ खड़ा है। एक सवाल और ले लेते हैं। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जदयू के, वो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोस्त थे, हैं और रहेंगे। उधर राबड़ी आवास को खाली कराया जा रहा है। ऐसे में दोस्ती कितनी पक्की दिख रही? क्या पहले की तरह मजबूत है या फिर कुछ दरार आ गई? देखिए, राजनीति में न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। परिस्थितियां, राजनीतिक मजबूरियां लोगों को मजबूर लेकिन करती शुरू हैं। से उनको दोस्त माना जा रहा है। शुरू आपको से याद होगा हमेशा सामने रखा। माननीय नीतीश कुमार जी भी 2-2 बार इस दल में आके सरकार बनाने का काम किए। तो आज की जो बिहार की परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, कहीं न कहीं आज लड़ने की आवश्यकता है जनता के मुद्दों पर, और जनता के मुद्दों पर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब